मुंशी राम प्यारे जी क्या बताओ सर, मुंशी राम प्यारे की तो हमेशा की आदत है रोज 2 घंटे लेट में आते हैं। यानी कि मुंशी जी की हमेशा की आदत है 2 घंटे लेट में आते हैं। यस सर। आने तो मुंशी जी हम उन्हीं से पूछते हैं लेट में क्यों आते हैं। बैठो, मुंशी जी का आने का इंतजार करते हैं। बैठो। आइए मुंशी राम प्यारे। नमस्कार सर। मुंशी जी आपका पैर खराब है। हाँ साहब, क्या करें? क्या हो गया आपके पैर में? आतंकवादियों से गोली चल गई, एक गोली पड़ के छट के निकल गई, पोलियो हो गया। ओ, गोली लग गई थी, इसलिए पैर खराब हो गया। जी सर। लेकिन यह बताओ मुंशी जी, सर मुंशियाइन कह रही हैं आप हमेशा 2 घंटे लेट आते हैं। आज भी 2 घंटे लेट में आए। 2 घंटा लेट में आए तो 2 घंटा मेरा काट लो। मुंशी जी, अरे सरकारी ड्यूटियां समय से आया कर, लेट में क्यों आता है? सरकारी ड्यूटी कर दे, हल्का नंबर 5 पे हमारी ड्यूटी लगी रहती है 2 घंटे के लिए। यानी कि हल्का नंबर 5 से आ रहे हो। जी तो यह बताओ मुंशी जी, जिस हल्के में आपकी ड्यूटी लगी हुई है हाँ सर, उस हल्के क्या समाचार है? वहाँ सब चमार। ए मुंशी जी, ऊंचा सुनते हो क्या? खाली समझाओ जरा मुझसे। अरे पागल, जिस हल्के में आपकी ड्यूटी लगी है समाचार क्या है सर पूछ रहे हैं। ओ समाचार। अरे हाँ, ठीक है, हमारे हल्के में कोई गड़बड़ी नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। हमारे हल्के में कोई गड़बड़ी नहीं। हमने समझा कि आप चमारों की बात कर रहे हैं, समाचार की बात है तो समाचार सब ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ी नहीं। हमारे हल्के में जितने पासी हैं सबको छूट दे रखे हैं। दारू शराब अच्छा बनाओ, गुंडागर्दी खूब करो, कभी कभार हम आ जाए तो छटार पिला दिया करो, घूस दे दिया करो, किसी को कुछ तुम समझती नहीं। यानी कि तुम्हारे हल्के में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। कोई गड़बड़ी नहीं है। जाने जितने पास से सबको छूट रखे, शराब बनाने सबको के छोड़ लिए, दे रखे हैं। गुंडागर्दी करने के लिए। अच्छा कभी कभी जाते पौवा छटा पी तो घूस लेकर चले जाते हैं। जी सर। सर किसी कुछ कहते भी नहीं। नहीं सर। सर सर मुंशी जी, जी सर। सर सरकार जो तुम्हें पगार देता है उसमें पूरा नहीं पड़ता क्या जो घूस लेता है? जो पगार देते हैं सरकार वो हो जाता बीवी को, जो घूस लेते हो जाता टीवी को। हमको क्या पता खड़ा। ए मुंशी जी, आपका इलाज कितने दिन से चलता है? हम इतने मोटे ताजे, हमारे टीवी कहाँ है? अरे हमारे घर में टीवी है। यानी कि घर वाले की टीवी है? अरे साहब, एलसीडी टीवी जिसमें पिक्चर आती है। मुंशी जी, यानी कि जो घर पे सीटी लगा रखे हो इतना खर्च उठा तुझे घूस लेना पड़ता है। देखो मुंशी जी, आज के बाद में कहीं शराब मिलेगी नहीं, गुंडागर्दी होगी। आई डोंट नो। नहीं आप शराब पिएंगे नहीं घूस लेंगे। साहब हम शराब ये सारे धंधे बंद करवा दो मुंशी जी। आज के बाद ये थाने के इंचार्ज शंकर इंस्पेक्टर है, हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। खर्चा पानी पर आज के बाद कहीं शराब नहीं बनना चाहिए मुंशी जी। कहीं नहीं बनेगी सर। सारे कल धंधे जो करवा रहे हो सारे धंधे बंद करवा दो। सारे धंधे बंद। बैठिए मुंशी जी, हम थोड़ी देर आराम करते फिर चलते हैं हल्के की तरफ। बैठिए साहब। आइए। जय गोपाल की इंस्पेक्टर साहब। जय गोपाल के ठाकुर साहब, जय गोपाल के, जय गोपाल के। बैठो ठाकुर साहब। कुर्सी पर से उठ। अरे कुर्सी पर से उठ। अरे मुंशी जी क्या कर रहे हो? अरे मैं कह रहा हूँ कुर्सी पर से दोनों लोग उठ। अरे मुंशी जी ये क्या कर रहे हो यार? मुंशी जी अब ये क्या कर रहे हैं? अरे किसी का मान सम्मान करना तुझे नहीं आता क्या? इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर साहब, आपका मुंशी का कोई छू जुड़ा है क्या?
ए मुंशी के बच्चे, इस इलाके के जाने वाले ठाकुर हैं, लोग हमारी इज्जत करते हैं। अगर बेइज्जती करने की कोशिश की ठाकुर साहब तो ये वर्दी उतरा दूंगा, खूटी पटक जाएगी दिल्ली तक। अरे मुंशी जी, किसी का मान सम्मान करना नहीं आता तुम्हें? अरे अपनी हल्के के माने जाने ठाकुर साहब है। ए मुंशी के बच्चे, ठाकुर साहब अपने हाथ में रखकर बात कर। तेरे ये सिर न जाने कितने हवलदार और मुंशी गजराज के में पोछा लगाते हैं। ठाकुर साहब ठाकुर साहब बात सुनाने तो पड़ती थी। अरे मुंशी जी, मान सम्मान किसी का आता नहीं है तेरे को, हमको लगता है। अरे अरे मुंशी जी, पैर खराब है फिर भी आप बात नहीं आती हरकतों से। मुंशी जी, अरे अपनी हल्के के ठाकुर साहब हैं, वो भी माना जाना ठाकुर साहब है। मान सम्मान करना तुम्हें आता नहीं क्या मुंशी जी? अरे यार पागल हो गया क्या? खड़ा हो पहले। ठाकुर साहब, मुंशी जी की बात को बुरा नहीं मानना। अरे यार तो इससे बात कर चले। पैर खराब करता है। चला एक ठाकुर साहब आप बैठे जाए, आप मुंशी जी की बात पर बुरा नहीं मानना। ठाकुर साहब, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। कहो ठाकुर जी, हुआ कैसे आखिर ऐसे कौन सा काम पड़ गया जो आप शैतान चौक तक चल कर आए हैं? फोन कर दिया होता, हम हवेली पे आ जाते हैं। अगर फोन पे बात होती तो हम फोन पर ही बात कर लेते हैं। ऐसा काम ही पड़ गया है जो हमें शैतान चौकी तक आना पड़ा है। ठाकुर साहब, हम लोगों की मान सम्मान की बात है इंस्पेक्टर साहब। आखिर ऐसा कौन सा काम पड़ गया ठाकुर साहब जब आप शैतान चौकी तक चल कर आए हैं? इंस्पेक्टर साहब, अगर ऐसी बात है तो हम अवश्य बताएंगे। बताइए ठाकुर। हम लोगों को रहते हुए अगर ऐसा होता रहा तो हम लोगों के मान सम्मान का क्या होगा? है ना, बता दो इंस्पेक्टर साहब को, हम लोग शैतान चौकी किस लिए आए हैं? देखो इंस्पेक्टर साहब, बोलो ठाकुर। अगर फोन से बात करना होता तो हम लोग फोन से बात कर लिया होता, लेकिन कुछ ऐसा मैटर हो गया है कि हम लोगों को आना पड़ा है। आखिर ऐसा क्या हो गया? हम जरूर बताऊंगा कि हम कहना क्या चाहता हूँ। तो कहो क्या साहबी
अब गजब हो गया है, कहूँ क्या। तो कहूँ क्या मैं साहब, अब गजब हो गया है, इलाके में भारी जुल्म हो गया है, इलाके में भारी। तो थाने में बैठकर अम्मा के लूटते हो, और तुम्हारे लंगड़ा मुंशी तो थाने में बैठकर अम्मा के लूटते हो, और यहाँ भाई बहना का कत्ल कर किया है, यहाँ भाई बहना। ठाकुर साहब, यहाँ भाई ने बहन का खून कर दिया, आपको कुछ मालूम भी नहीं। एक भाई ने अपनी बहन का खून कर दिया। वही तो एक भाई ने अपनी बहन का कत्ल कर दिया, अच्छा किया। क्या? अरे मुंशी जी, एक भाई ने अपनी बहन का खून कर दिया तो कहता अच्छा कर दिया। उसके भाई के, उसकी बहन के गलत नाजायज संबंध रहेंगे, किसी नाजायज लड़के से गलत संबंध रहेंगे। भाई ने समझाया होगा कि बहना ऐसा मत कर, घर की लाज इज्जत चली जाएगी, नाक कट जाएगी। बहन ना मानी होगी, भाई ने अपने लाज इज्जत नाक की खातिर, इज्जत बचाने खातिर भाई ने अपने बहन को समझाया होगा। बहन ना मानी, भाई ने गुस्से में आके मार दिया। उसकी जगह उसकी बहन की जगह उनकी बहन होती तो ये क्या करते? रोक नहीं तो लगे मुंशी को। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मुंशी जी के बात को बुरा मत मानो। वैसे बेटे साहब, दरअसल बात ऐसी ही है। क्या मुंशी ठीक कह रहा है? दरअसल ठाकुर साहब, दरअसल उसकी बहन के लड़के के साथ नाजायज संबंध था और उसकी बहन ने लगे हाथों पकड़ लिया और क्रोध में आकर अपनी बहन का कत्ल कर दिया है। इसलिए कहते हमारी रिपोर्ट लिखी जाए और इससे कड़ी सजा दी जाए। ठाकुर साहब, ताकि ऐसा केस हमारे इलाके में दोबारा नहीं होना चाहिए। आप इसकी चिंता मत करें ठाकुर साहब। और सलाम जादव को हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी रिपोर्ट लिखाइए। लिखिए, कौन लिखेगा? मुंशी जी इधर आओ, चलो सबसे पहले ठाकुर साहब की रिपोर्ट लिखो। ठाकुर साहब को रपट दे। ठाकुर साहब को रपट न दो, ठाकुर साहब की रिपोर्ट लिखो यार। रिपोर्ट अच्छा खासा कुर्सी पे बैठने दे, साला हराम ना बैठना। मुंशी जी, मुंशी जी, जितना ठाकुर साहब बोले उतना लिखो इसमें। पता नहीं कहाँ दे हरामखोर, साले छिनार, साला किससे बातें कर रहा है? साले रंडी भतार काटी। ना चाय पीने का टाइम, ना बैठने का टाइम। अभी कल ही लखनऊ से सरकारी कुर्सी मंगाए थे, अच्छे खाते बैठे थे। पाजी कहाँ से आ जाते साले कुतिया। अबे पढ़ना ही पढ़ेगा कि लिखेगा भी? पहले हरामखोरी, कुतिया, रंडी भतार काटी। मिल गया मुन्नी से आई इसको साफ करो, इसको साफ करके हमारी आंख में लगाओ, जल्दी लगाओ, टाइम नहीं है। और साबुन साहब पर रबड़ लिखना है। चश्मा ठीक है, इधर लाओ। पागल हो, उधर साइड में खड़ी हो जाओ। जितना मैं बोलूं
उतना इस रिपोर्ट में लिखा जाए। और क्या मैं बोलूंगा क्या बे? कैसे बातें करता है? बात क्या? अरे जो ये बोलेगा वही तो लिखूंगा। क्या मैं बोलूंगा क्या? अरे मुझको लिखना है, वो बोलेंगे। क्या लिख इसमें? चल इसमें। अरे इसे नहीं लिखना है। अरे इसे नहीं लिखना है। इंस्पेक्टर साहब पागल है क्या? इंस्पेक्टर साहब ये पागल है क्या? ये साले के गोबर भरा है क्या? आप ही तो कह रहे जो ठाकुर साहब बोले उसको लिखो, जो ठाकुर साहब बोले उसको हम लिख दिए। क्या करें? बिल्कुल कोट दिमाग है क्या बे? दिमाग हम नहीं है, तुम लोग। अरे अभी तक कितना पढ़ा है तू? दिन कक्षा में फेल हो गए। इसीलिए तो। अरे हरामजादे अभी तो लिखे ही नहीं, अभी तो बोले ही नहीं जो बोलना है उन्हें। अरे जो बोलना भी तो बोले ही नहीं है, इसने क्या लिख दिया? ये कहते चल लिखे से लिख दिया, ये कहते ये क्या कर इसे भी लिख दिया। अरे हरामजादे का भी रिपोर्ट नहीं लिखा। लिखे तो हैं। चल शिकार पहले। अच्छा ठीक, ऐसी रिपोर्ट कभी नहीं लिखी। अरे मुंशी जी अभी तो बोले ही नहीं यार। जितनी जल्दी हो सके के लिखाओ। टाइम नहीं है, गर्मी लग रही है। लिख इसमें वाई टू लिख। मुझसे लिखेगा क्या है? पेन से लिखूंगा। सेवा में रुक जाओ, ये क्या हो गया? हजरी हो गई है। साले की तुरखा जो भी हो। दवा में पैसा नहीं लगेगा। सेवा में सरौता वाला साहब। अबे तू कैसा मुंशी है यार? बहुत पढ़े लिखा अच्छा खासा चूती आदमी मुंशी है। वो तो दिख रहा है। सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय जी। श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय जी जी। आपसे निवेदन इस प्रकार है। अरे साला बंदर हो गया है। हरामजादे जब इतने तेरे खुजली है दवा नहीं कराता हरामजादे। चल पहले रिपोर्ट लिख। साहब ये रिपोर्ट तभी लिख पूरा पाएंगे। थाना गंदा कर देगा। ये रिपोर्ट तभी लिख जाएंगे। चौकीदार को बुलाओ। चौकीदार रामपाल, चौकीदार रामपाल, चौकीदार रामपाल, तुम्हारी ड्यूटी है। अगर ये ड्यूटी पूरी कर दोगे तो तुमको वर्दी मिल जाएगी। खुजाते रहो, रिपोर्ट लिखना है आराम से। सेवा में सबने निवेदन है जी। और आगे आराम से बे, नहीं जूतों से मारूंगा। निवेदन इस प्रकार है। इस प्रकार है। हमारे गांव सिंहपुर। बहुत मजा आ रहा अरे रिपोर्ट लिख। और आगे साफ गड़बड़ हो जाएगा। मजा आ गया। बोलिए साहब। हमारे गांव सिंहपुर। हमारे गांव सिंहपुर में उसी के पास श्यामपुर गांव पड़ता है। श्यामपुर गांव पड़ता है। वहाँ पर खून हो गया है। वहाँ खून निकाल लिया गया। निकालने तो सारे चढ़ा दिया गया है। अरे मर्डर हो गया है, मर्डर। अरे हरामजादे खून निकाल नहीं लिया, खून हो गया। यानी मर्डर हो गया, खून हो गया है। और खून करने वाला और खून करने वाला और कोई नहीं। और कोई नहीं। और कोई नहीं है क्या? फिर तुम हो गया। अरे इंस्पेक्टर साहब कैसी बातें करते अरे हैं? जब और कोई नहीं है इसका मतलब ये अरे बिना सोचे समझे जो भी आता है वो बोल देते हैं। और कोई नहीं है। अरे मुंशी जी मेरे कहने का मतलब ये है खून करने वाला कोई बारीक शख्स नहीं है। ओह माय गॉड, खून करने वाला और कोई बाहरी शख्स नहीं है, बल्कि उसका खुद का भाई है। बल्कि उसका खुद का भाई है, जिसका नाम दीपक है। दीपक है और वो सूरजन की साल का लड़का है। और वो सूरन। अरे सूरजन ऐसे तो बोल रहे ठाकुर साहब। अच्छा सूरजन बोल रहा हूँ। सूरजन हम कहे सूरन। सूरजन
किसान का लड़का है। किसान का लड़का है। बस कर बस कर। और हाँ इनकी अरे इसमें नहीं लिखना है। अरे इसमें नहीं लिखना है। इंस्पेक्टर साहब समझाओ इस मुंशी के बच्चे को। इंस्पेक्टर साहब समझाओ इस मुंशी को। आप तुम पागल हो कि हम पागल? क्या रे? जब तुझसे कहा जाता है बस करिए तो उसे लिख देता है। आप कह रहे हैं कि जो ठाकुर साहब बोले उसको लिखते जाओ और जो बोलते रहे हम लिखते गए। क्या गलती किया? आप गधा है क्या रे? इंक्वायरी तो जब मौके पर जाकर क्या रहा मुंशी जी, जब इंक्वायरी हमें वहाँ चलकर करना है तो उसे लिखता क्यों है? अरे यार कभी रिपोर्ट नहीं लिखा क्या बे? ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखा। अरे मुंशी जी बिल्कुल तुम कोई दिमाग हो यार। चल से काट दो पहले। इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर साहब, हम लोगों को अभी मीटिंग में जाना है। नहीं, हम आपके साथ ही चलते हैं। आप अपनी सारी पुलिस को लेकर जाए और वापस जाकर इंक्वायरी करें और उससे कड़ी सजा दें, ताकि फिर ऐसा केस हमारे इलाके में न हो। आप इसकी चिंता मत करो ठाकुर साहब, और सलाम जादो हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। चलता हूँ साहब। चलिए। श्यामपुर आना तो सिंहपुर होते हुए भी आना और होली पे नाश्ता पानी करके ही आना। अवश्य आऊंगा ठाकुर साहब। और इस मुंशी को भी ले आना। क्यों नहीं? जय गोपाल। जय गोपाल के ठाकुर। और अरे नालायक ठाकुर साहब बोलते हैं। ठोकर क्या होता? साले की सिर तो बड़ी हेवी लगती है। वैसे एक बात कहूँ इंस्पेक्टर साहब, बोलो। अगर इसी तरह भाई बहन का खून करते रहे तो एक बहना भाई के ऊपर से विश्वास ही तोड़ देगी। उस हरामजादे को जाओ और गिरफ्तार करो, उसे अच्छी से कड़ी सजा देना और फिर आकर के हवेली में हमारी तुम्हारी मुलाकात। आप इसकी चिंता मत करो ठाकुर साहब, वो हमारा काम है। और सलाम जादो को हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आना तो मुंशी जी को साथ लाना। अवश्य लाना। बहुत बोला मुंशी जी, तुम्हारी बात हमको बहुत अच्छी लगी। वक्त मिलेगा तो मुंशी जी, श्यामपुर गांव की बात है मुंशी जी। श्यामपुर गांव में दीपक नाम का लड़का अपनी बहनों का खून कर दिया। हाँ साहब। अब इस वक्त हम श्यामपुर गांव चलते हैं और सलामजादे को अपने हिरासत में लेता हूँ, फिर पूछता हूँ अपनी बहना का खून क्यों किया है। चलिए सर, आओ हमारे साथ। अभी बाहर के खा रहे हो हमसे आई। आज नागराज सिंह घूस लेके गया है। घूस हूँ कितना दिया है साला। देखो कितना है। ये तो बिल्कुल खाली है। नागराज सिंह साला जो 1000-1200 रखा है उसको भी ले गया। मौका मिलेगा तो बताऊंगा साले को कितना प्यार करता हूँ सनम। कितना प्यार करते हो? बताऊं किसको? हाय हाय तुमको। ये मुझे प्यार। चौकीदार अभी जाना कैदी को पकड़ने। गाड़ी में तेल डालो। जी 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 हाँ निकालो। मुंशियाई चले। ये बताइए हाँ ये खुजली कब से आपके हो गई? क्या करें यार, खुजली तुम्हारे प्यार में हो गई। प्यार वाली खुजली से। मेरे पास मत ना, नहीं मुझे हो जाएगी। एक बात कहूँ क्या? मैंने तुझे दिल दिया, धीरे धीरे प्यार में अपना बना लिया, धीरे धीरे प्यार में